भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज का ये आज का 5वां पार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 40 ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनका आप रिवीजन करेंगे। आपका आगे आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये आपका सुलभ सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ये आपका है ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो ये आपका सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण भक्त का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो ये आपका प्रकृति की उपासना करना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका इंद्र देवता के लिए। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता? तो ये आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ये आपका अश्व है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपका कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका नागार्जुन ने। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये आपका जमाली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछे कि जो जैन सभा प्रथम हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय पे हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने पावा में की थी। अगर आपसे पूछे कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो ये पावा में की थी। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो ये 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी जो था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो ये आपका 998 ईस्वी में जो बना था। और महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। कब ये शासक बना था गजनी का? 998 ईसा पूर्व में। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये इसने 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से 1027 तक। और इसका जो 17 आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो वो सोमनाथ था। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1001 में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो ये जयपाल ने किया था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो ये 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो ये अब्दुल फतेह दाऊद था। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो ये महमूद गजनवी ने किया था। 1025 ईस्वी में किया था। और इसको जो इस मंदिर में 20 लाख दिनार की इन्होंने लूट की थी। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका मुल्तान। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने।
अगला प्रश्न है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी की। तराइन के दूसरे युद्ध में जो अगर आपसे जीत पूछे तो ये मोहम्मद गौरी की तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो ये अफगानिस्तान। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इसका 33 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो ये आंसर ये गलत है, क्योंकि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने था जो इन्होंने जयचंद को हराया था। किसको हराया था? जयचंद को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? तो ये बख्तियार खिलजी था, जो यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने जो था नालंदा विक्रम तथा विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो ये बख्तियार खिलजी जो था 1206 ईस्वी में खोखरों को युद्ध में खिलजी जो ये मारा गया था। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो ये यामिनी से। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो ये कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो ये साइरस। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी तो किसने की थी? ये खोखरों ने की थी। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। और अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।